आज हम भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें मौर्य काल चल रहा है हमारे, जो सभी परीक्षाओं के लिए लगभग समान रूप से उपयोगी है। अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन, मास की शिलालेख में बुद्ध शाक्य, माता दम्मा पाटलिपुत्र दिव्यदान सुभद्रा की अशोक, पत्नी आरांदी मित्रा महादेवी कारुवा की, संघमित्रा चारुमती पुत्र महेंद्र कुणाल, बौद्ध ग्रंथों में तीवर जालोक पुत्र राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुसार चारों तरफ दुख ही दुख, जिसका कारण अज्ञानता, प्रतीत्य संपुपात, जैन धर्म, रहस्यवाद, शायद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। 251 BC तीसरी बौद्ध संगति आयोजन हुआ। बौद्ध में 3 पिटक मिलते हैं। 2 पिटकों की रचना पाली बौद्ध संगति में हुई। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। मोगली तिसपुत्र बौद्ध धर्म के अशोक में श्रीनगर के नेपाल में देवपतन नाग की स्थापना हुई। मौर्यकालीन प्रशासन अर्थशास्त्र में मंत्रिण 2 प्रकार के थे। तीर्थ अध्यक्ष, पुरोहित, प्रधानमंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, चारागृह अध्यक्ष, पौताध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, पणाध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य, मानोध्यक्ष, दूरी समय, व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय में 26 प्रकार के अध्यक्ष थे। मैगस्थनीज ने अध्यक्ष के लिए मजिस्ट्रेट राज्य का प्रयोग किया था। अक्षपटलाध्यक्ष, इकाई, परिवार, ग्राम, विश्व, जनपद, महाजनपद, साम्राज्य, केंद्र, प्रशांत, प्रांत, चक्र, मंडल, आहार, विषय, अधिकारी, राज्य, प्रदेष्टा। अब देखो प्रांत, राजधानी उत्तरापद की, राजधानी तक्षशिला, स्थानीय 300 गांव, द्रोणमुख 400 गांव, खरवाटिक 200 गांव और संग्रहण 100 गांव का समूह कहलाता था। 16 महाजनपद थे। गांव नगर प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। शिल्पकला, विदेशी जनसंख्या समिति, व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षण समिति, कर निरीक्षण समिति। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। जिले के अधिकारी एग्रोनोमी, ये निर्माण से संबंधित था, अधिकारी होता था। एग्रोनोमी, ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद आता है रूप दर्शक, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। उसके बाद आता है प्रादेशिक, प्रदेश का प्रमुख अधिकारी। उसके बाद आता है जनपद का प्रमुख अधिकारी, रज्जुक। उसके बाद आता है युक्त, रज्जुक के समय अधिकारी। उसके बाद आता है गुप्तचर गूढ़ पुरुष 2 प्रकार के, संस्था व संचार 2 प्रकार के होते थे। विभाग में महामात्य, परशफ, गुप्तचर गुप्त कार्य करते थे। उसके बाद आता है राजस्व प्रशासन। दुर्ग नगरों से प्राप्त राज्य कर से काफी खानों से प्राप्त होते थे। वन जंगल से प्राप्त आय, पशुओं की आय, वणिक स्थल जल मार्ग से प्राप्त होते थे। आय के अन्य स्रोत सीता, राजकीय भूमि या खेती से प्राप्त
भाग किसानों से प्राप्त हुए। परण्य संकट काल में प्रजा से लिया जाने वाला कर। परण्य क्या था? विष्टि, निःशुल्क श्रम, बेगार। बलि, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। उसके बाद आता है हिरण्य, ये एक प्रकार से अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर था। रज्जु, भूमि की माप हेतु जो कर लिया जाता था उसे रज्जु कहा जाता था। वर्तनी, सीमा पार करके दिए जाने वाला कर। राज्य के द्वारा नियंत्रित उद्योग, हथियार। वन दो प्रकार के होते थे। दृष्टि, जहाँ हाथी प्राप्त होते थे। हस्ती, जहाँ हाथी प्राप्त होते थे। उसके बाद थे द्रव्य वन। सैन्य प्रशासन, पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख थी। चतुरंगनी सेना, पैदल, रथ, अश्व, गज, नौसेना और रसद। परिशिष्ट ने, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकू की सेना कहा था। 6 समितियां थी जिनमें 5 सैनिक थे। उसके बाद आता है मौर्यकालीन सिक्के। पंचमार्क सिक्के आहत के रूप में दिया जाता था। उसके बाद आती है धरण, निष्क, सोने का सिक्का। पर्ण, चोरी, कापाषण, धरण, मास्करणी आदि। तोला, मालू, कांकणी। मौर्य काल राज की मुद्रा पर्ण थी। उसका प्रयोग वेतन देने में किया जाता था। सूर्य, चंद्र, मयूर, पीतल आदि के सिक्के थे। सामाजिक जीवन, समाज कर्म पर आधारित था। तंतुवाम, जुलाह, रजक, धोबी, समाज में वर्ण व्यवस्था थी। मैगस्नीज के अनुसार समाज 7 जातियों में विभक्त था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, निरीक्षक। अनिष्कालिनी, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसके बाद रूपाजीवा, संगीत में जीवन यापन करने वाली महिलाएं। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार। वाणिज्य, वृत्ति व आजीविका का साधन। हेमन, रबी की फसल। गर्मी, खरीफ की फसल। केदार, धान, सबसे उत्तम फसल गन्ना। ये होता है मौर्य काल समाप्त। कल हम पढ़ेंगे गुप्त काल।